नमस्कार बच्चों, विषय हिंदी कक्षा 9वीं। देखो, चांदनी रात इस कविता का अध्ययन हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें किया था। चांदनी रात कविता के पीछे की पृष्ठभूमि जो थी उसके बारे में जानकारी देखी थी। यानी कि राम जो थे 14 साल के वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। तो निकलने के बाद वो पंचवटी वाले इलाके में आते हैं और पंचवटी वाले इलाके में आने के बाद वहां पर एक सुंदर सी पर्णकुटी बनाते हैं। पर्णकुटी यानी कि झोपड़ी बनाते हैं और उसमें वो रहते हैं। इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर चित्र निकाला हुआ है। बाद में जब मैं स्पष्टीकरण दूंगा तब आपको इसकी जानकारी पता चल जाएगी। देखो, पिछला जो वीडियो था उस वक्त हमने देखा था कि स्वच्छ चांदनी यानी कि निर्मल चांदनी जो है जमीन पर गिरी हुई है, उसके साथ साथ पानी में गिरी हुई है। पानी में गिरने के बाद वो एक दूसरे के साथ खेल खेल रही है। उसके बाद निर्मल चंद्रमा की जो छाया जो है यानी कि प्रकाश जो है वह धरती और अंबर तक में गिरा हुआ है। जो गिरने के बाद पृथ्वी जो है बेहद खुश हो गई है। वो अपनी खुशी किस हिसाब से इजहार कर रही है इसकी जानकारी देखी हुई थी। उसके बाद रात हो जाने के बाद रात्र किस हिसाब से शांत है। शांत होने के बाद उसके जो गतिविधियां जो है रात के वक्त जो चलती है या सुबह के वक्त जो चलती है वो रात के वक्त किस हिसाब से चल रही है, इसका अध्ययन हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें किया हुआ है। आज हम उससे आगे की जो पंक्तियां है इसका अर्थ देखने वाले हैं। चलो, पहले मैं शब्दार्थ के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। पहले शब्दार्थ देखो, शब्द संचार में से वसुंधरा यानी कि पृथ्वी। वसुंधरा यानी कि क्या आ जाएगा? पृथ्वी। विराम दायिनी यानी कि क्या? विराम दायिनी यानी कि आराम प्रदान कराने वाली। विराम दायिनी यानी कि आराम प्रदान कराने वाली। शाम यानी कि संध्या। शाम यानी कि संध्या। उसके बाद तनु यानी कि क्या? हमारा शरीर। तनु यानी कि क्या? हमारा शरीर। छलकता यानी कि दिखता। छलकता यानी कि दिखता। धीर यानी कि मन पर जिसका काबू है वो व्यक्ति यानी कि धीर वाला व्यक्ति। यानी कि जिसके मन पर काबू है वह यानी कि धीर। यानी कि आने वाली जो समस्या है उसका अच्छी तरह से सामना जो करता है वह यानी कि धीर, जिसका मन पर काबू है। उसके बाद वीर यानी कि क्या? योद्धा। वीर यानी कि क्या? योद्धा। उसके बाद निर्भीक यानी कि निडर। निर्भीक यानी कि निडर। बहुत सारे छात्र कहते हैं मैं निर्भीक हूँ, यानी कि मैं निडर हूँ, मैं किससे भी डरता नहीं हूँ। उसके बाद आगे देखते देखो, भुवन यानी कि धरती। भुवन यानी कि धरती। कुसुमायुक्त यानी कि कामदेव। कुसुमायुक्त यानी कि कामदेव। योगी यानी कि क्या? सन्यासी। योगी यानी कि सन्यासी। सन्यासी किसे कहते हैं हम? जिसने अपने जीवन में लोभ, मोह, माया, मत्सर इन्हें त्याग दिया है और इन्हें त्यागने के बाद अपना पूरा जीवन जो है लोगों के लिए अर्पित किया है वो व्यक्ति यानी कि योगी यानी कि सन्यासी। दृष्टिगत यानी कि दिखाई। दृष्टिगत यानी कि दिखाई देना। दृष्टिगत यानी कि दिखाई देना। कुसुमायुक्त यानी कि कामदेव। योगी यानी कि सन्यासी। दृष्टिगत यानी कि दिखाई देना। चलो, पंक्तियां मैं रीड करता हूं, उसका अर्थ देखते देखो। हे बिखेर देती है वसुंधरा, हे बिखेर देती है वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। हे बिखेर देती है वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। देखो, सामने मैंने चित्र निकाला हुआ है। देखो, ध्यान से देखो, कवि ने क्या किया है? देखो, ये तारे हैं और ये क्या है? चांद। क्या है? चांद। ये चांद है, ये तारे है। ये चांद और तारों की तुलना किसके साथ की है? मोतियों के साथ। किसके साथ की है? मोतियों के साथ। ये मोती समझ के लिए, ये क्या है? मोती। कवि ने चांद तारों की तुलना मोतियों के साथ की है। ये तो समझ में आ गया। चांद तारों की तुलना किसके साथ की है? मोतियों के साथ की है। देखो, मैं पंक्तियां रीड करता हूँ। हे बिखेर देती है वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। सभी लोग जब सो जाते हैं, यानी कि पृथ्वी तल के सभी लोग जब सो जाते हैं, तब पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है अपने हाथ के द्वारा तारे और चांद को पूरे नभमंडल में फैला देती है
और यह देखने के बाद मानो लगता है कि वह अपने हाथ से मोती फैला रही है। समझ में आ गया है। पृथ्वी क्या कर रही है कि सभी लोग जब सो जाते हैं, सो जाने के बाद क्या करते हैं, पृथ्वी अपने हाथ में जो मोती है, मोती यानी कि कौन, चांद और तारे जो है जो प्रकाशित हो रहे हैं उन्हें आसमान में बिखेर देती है। वह दृश्य देखने के बाद कितना सुंदर लगता हुआ होगा, आपको लगता है या नहीं? मुझे तो लगता है, आपको भी लगता हुआ होगा। समझ में आ गया। सभी लोग सो जाने के बाद वसुंधरा यानी कि पृथ्वी जो है मोती आसमान में या नभमंडल में फैला देती है। तो ये कहाँ का हो गया, रात के वक्त हो गया। ये रात हम छोड़ देते हैं। अब सुबह का प्रसंग देखते हैं। देखो सुबह हो जाने के बाद सूरज की किरणें जब आती है तब हमें ये चांद ये तारे नजर आते हैं। क्या रे, तारे नजर आते हैं? नहीं नजर आ जाएंगे। यानी कि कवि ने क्या कल्पना की है, देखो रवि जब आता है तो चांद को तारों को अपने साथ इकट्ठा करता है। क्या करता है, अपने साथ इकट्ठा करता है कि यह चांद जो है अपने साथ इकट्ठा करता है। और इकट्ठा करने के बाद किसे देकर जाता है, देखो किसे देकर जाता है। अब आते हैं शाम के वक्त। देखो शाम जब होने वाली होती है उस वक्त थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो जाता है। सुबह क्या करती है, चांद और तारों को इकट्ठा कर लेती है। और शाम जो है कि संध्या का वक्त होता है, तो संध्या का वक्त हो जाने के बाद तो क्या करता है रवि, फिर से संध्या को वो जो मोती इकट्ठे किए हुए है वो देकर चला जाता है। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आ गया। सूरज क्या कर लेता है, चांद और तारों को इकट्ठा कर लेता है और संध्या को क्या कर जाता है कि शाम के वक्त दोबारा इसे देकर जाता है। क्यों देकर जाता है, देखो संध्या के कारण ही सूरज को क्या मिलता है, आराम मिलता है। यानी कि देखो जब सूरज अस्तांचल को जाता है, अस्तांचल यानी कि जब नीचे चला जाता है, सूरज जब अस्तांचल को चला जाता है तब संध्या का समय आता है। तो इसने क्या किया है, चांद तारों को इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने का अस्तांचल को जाते वक्त कहता है संध्या ये दे दो, क्योंकि तुम्हारे कारण मुझे अब क्या मिल रही है, आराम मिल रहा है, विश्रांति जो है वो मिल रही है, इसलिए वो आपके पास रखो। वो रखने के बाद संध्या के वक्त जो अंधेरा होता है, अंधेरा जो होता है तो संध्या के वक्त जो अंधेरा होता है उस वक्त क्या करती है, देखो संध्या अपने हाथ में जो आए हुए मोती यानी कि चांद तारे जो है उसे दोबारा क्या कर देती है, आसमान में फिर से फैला देती है। फैलाने के कारण अंधेरा जो है नष्ट हो जाता है और पूरी तरीके से क्या हो जाता है कि चांद तारों के प्रकाश में वह बेहद सुंदर और लुभावने वाला दृश्य नजर आ जाता है। समझ में आ गया आपको? क्या क्या मैंने बता दिया। हे बिखेर देती है वसुंधरा मोती सबके सोने पर, यानी कि सभी लोग जब सो जाते हैं तो धरती क्या करती है कि आसमान में मोती बिखेर देती है। यहाँ पर मोती का अर्थ क्या लेना है, चांद और तारों को वो बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि क्या कर लेता है, सवेरा हो जाने के बाद दोबारा उन मोती जो है चांद तारों को इकट्ठा कर लेता है। समझ में आ गया। आगे की पंक्ति देखते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, यानी कि सूरज को आराम प्रदान कराने वाली कौन है, संध्या है। कौन है, संध्या। संध्या यानी कि शाम का वक्त। समझ में आ गया। मैंने इसका विश्लेषण यहाँ पर किया हुआ है। सूरज जब अस्तांचल को जाता है तो संध्या का समय होता है। मानो कवि को क्या लगता है कि संध्या जो है सूरज को आराम प्रदान करा देती है, इसलिए सूरज क्या कर लेता है, जिन मोतियों को उसने बटोर लिया है उसे दोबारा किनके पास लेकर जाता है, संध्या के पास लेकर जाता है। फिर संध्या क्या करती है, देखो और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका शून्य श्याम तनु यानी कि जिसका जो शरीर जो है बेहद अंधकारमय है, यानी कि पूरा अंधेरा छाया हुआ है, उस वक्त वह अपने मोतियों को छिड़क कर उसे प्रकाशित कर देती है। शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकता है। नया रूप छलकता है यानी कि आसमान में फिर से दोबारा सुंदर ऐसा दृश्य दिखाई देता है। समझ में आ गया इनका अर्थ।
रवि को विश्राम देने वाली कौन है? संध्या है। आगे देखते हैं, देखो, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीर मना। इसकी जानकारी जो है हम आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें देखने वाले हैं। आज हमने देखा, क्या क्या देखा, देखो चांदनी रात में जो 8 पंक्तियां है उनकी जानकारी देखी, क्या क्या देखी वो देखी। देखो, जब आसमान में जो चांद तारे जो है वो देखने के बाद मानो कवि को लगता है कि पृथ्वी जो क्या कर रही है, क्या कर रही है पृथ्वी मानो क्या कर रही है कि आसमान में मोतियों को बिखेर रही है। उसके बाद हमने देखा कि रवि जब आता है तो आसमान में जो मोती बिखरे हुए हैं उन्हें क्या कर लेता है? बटोर लेता है, कि इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद क्या हो जाता है? इकट्ठा करने के बाद फिर वह संध्या को दे जाता है। संध्या को देने के बाद क्या हो जाता है कि संध्या दोबारा रात का समय जब हो जाता है तो फिर उसे वह आसमान में बिखेर देती है, फिर से उसका नया रूप झलकता है, दिखाई देता है। इसकी जानकारी हमने देखी। मेरा मानना है कि आपको चांदनी रात की जो आगे की जो मैंने सिखाई जो 8 पंक्तियां है उनकी जानकारी अच्छी तरह से मिल गई होगी। इसके बाद आगे की जो पंक्तियां है उसकी जानकारी हम आने वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं, जिसमें पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी बनी हुई है। उस पर्णकुटी के सम्मुख शिला पर कोई तो व्यक्ति बैठा हुआ है, वह कैसे बैठा हुआ है, किस हिसाब से बैठा हुआ है। उसके बाद सभी लोग सो रहे हैं। उस वक्त कौन सा वह धनुर्धर है जो जाग रहा है, जो मानो किस हिसाब से कामदेव की तरह दिखाई दे रहा है। इसकी पूरी तरीके से विश्लेषण के रूप में जानकारी अगले जो आने वाला वीडियो है उसमें देखने वाले हैं। उसके साथ साथ इसमें जो सवाल जो है वह भी देखेंगे। मेरा मानना है कि पन्ना नंबर 2 और पन्ना नंबर 3 पर जो गृह कार्य के लिए कृतियां दी है वह आप अच्छी तरह से छुड़ा सकते हो। उसमें से एक देखो, जो स्वमत है, प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि प्रकृति हमारी मित्र किस हिसाब से हो सकती है? प्रकृति हमें सब कुछ दे देती है, लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी बन गया है कि वह प्रकृति के ऊपर क्या कर रहा है कि हर वक्त हमला कर रहा है और प्रकृति से लेने की कोशिश कर रहा है। इसका हमने उदाहरण देखा कि कोल्हापुर में जो महाप्रलय आ गया था, जिस वक्त मनुष्य को पता चला कि अरे नहीं, हम प्रकृति के ऊपर कितना भी हावी हो सके, लेकिन एक वक्त प्रकृति अपना जो रौद्र रूप जो है वह दिखा देगी और मनुष्य को बौना नजर कर लेगी, यानी कि बौना उसे दिखाएगी। और पिछले साल हमने इसका अनुभव किया था। आज भी ऐसी बहुत बड़ी महामारी आ गई है जिसमें मनुष्य कोशिश कर रहा है लेकिन सफलता उसके हाथ नहीं आ रही। उस वक्त मनुष्य घर के अंदर बैठा हुआ है और प्रकृति जो है बेहद खुश हो गई है, क्योंकि प्रकृति को खुले हवा और उसके साथ साथ गंध जो है, गंध जो है उसका अनुभव मिल रहा है। यानी कि मनुष्य कितनी बार भी कोशिश करेंगे प्रकृति के ऊपर हावी होने का, लेकिन प्रकृति उसके ऊपर हावी नहीं हो पाती। प्रकृति को ही वह क्या कर लेता है? दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन प्रकृति दबोच में नहीं आती। इसमें यह जानकारी लिखोगे, उसके साथ साथ अपने विचार लिखोगे तो आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। मेरा मानना है कि इस वीडियो में यहाँ तक हम देखते हैं। अगला जो आने वाला वीडियो है उस वक्त हम आगे की जानकारी देखते हैं। धन्यवाद।